दी श्री जी, मैं भानु प्रताप अपनी 70 वर्षों की जीवन यात्रा की ओर देखता हूँ तो कभी कभी भीतर से बड़ा संतुष्ट महसूस करता था। लगता था जैसे एक सफल जीवन जी लिया है। परंतु आपके दिव्य विचारों को सुनकर मेरे हृदय में एक अभूतपूर्व हलचल हुई है, जो भीतर कहीं गहराई तक उतर गई। अब ऐसा प्रतीत होता है कि जिस जीवन को मैं सफल मानता रहा, वह तो केवल भौतिक उपलब्धियों का छलावा था, और असली आनंद तो उससे कहीं अधिक, कहीं गहरा था, जिससे मैं अनजान ही रहा। आपकी अमृतमयी वाणी जब मन में उतरती है तो भीतर यह पीड़ा जागती है। क्या मैं अपने बीते हुए 70 वर्ष पुनः जी सकता हूँ? क्या मेरी भटकी हुई आत्मा अब भी उस आनंद के मार्ग पर चल सकती है? क्या मेरे पास इतना समय शेष है जिसमें मैं वास्तविक आनंद का अनुभव कर सकूं, जिससे मेरे बचे हुए दिन भी दीप सा उजास से जगमगाते रहे? यह सब सोचकर मन में एक भारीपन आता है, किंतु आपकी वाणी में आशा की जो स्फुरण है, वह मुझे नई ऊर्जा और साहस देता है। दी श्री जी, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं अपने शेष जीवन को किस प्रकार सुंदरता, सहजता और आनंद की अविरल धारा से भर सकूं, ताकि मेरे जीवन की अंतिम यात्रा सच्चे आनंद से परिपूर्ण हो जाए। भानु प्रताप जी, आपके बीते हुए 70 साल पुनः लौट जाएंगे। आपके बीते हुए 70 साल लौटेंगे ही नहीं, आपको आनंद की, परम आनंद की अनुभूति भी कराएंगे। केवल बीते हुए समय नहीं, आने वाला समय भी आपको परम आनंद की अनुभूति कराएगा, अगर आप इस सृष्टि के, अपने जीवन के गणित को समझ जाते हैं, इस नियम को समझ जाते हैं कि आखिर यह संसार है क्या। जैसे ही आप गणित समझेंगे तो आपको यह महसूस होने लगेगा कि इस जगत में, आपके जगत में कुछ भी विलुप्त नहीं होता है। सब कुछ सत्य होता है, सब कुछ परम होता है, और सब में परम आनंद होता है। इसलिए इस तथ्य को आप पहले गांठ बांध लें कि आप पुनः अपने 70 साल बीते हुए, अपने पुराने जन्मों जन्म का भी आनंद आप ले सकते हैं। परंतु कैसे? इसके लिए आपको मंथन करना पड़ेगा, गणित को समझना पड़ेगा, इस सृष्टि के उस नियम को समझना पड़ेगा जिस नियम से यह सृष्टि चलती है। और नियम को समझने के लिए आपको अपना समुद्र जो है, जो समुद्र के समान यह जगत है, जो आपका विस्तार है। आप यह समझते हैं कि शरीर आपका विस्तार है, नहीं, आप इस शरीर से नहीं, आपका विस्तार तो अनंत का है। आप आंखें बंद करके देखें तो अनंत का विस्तार आपको महसूस होने लगेगा। अमेरिका में बैठा हुआ इंसान अगर खांसता भी है ना, तो उसका प्रभाव आपके जीवन पे पड़ता है। अमेरिका ही नहीं, इस सृष्टि की किसी भी ग्रह पे कोई भी घटना घटती है, उसका असर आपके जीवन पे पड़ता है। क्योंकि यह समुद्र जो है, यह विशाल अनंत जो है, यह आपका ही विस्तार है। जब आप इस तथ्य को समझ जाएंगे, तब आपको महसूस होने लगेगा कि इस जगत में जो कुछ भी है वह सत्य है, वह परम है, और उसी में परम आनंद है। तो इसके लिए इस समुद्र का मंथन करना पड़ेगा। मंथन करने की विधि आपको जानना पड़ेगा, कैसे हम मंथन करें। सनातन धर्म में समुद्र मंथन की व्याख्या की गई है। एक रास्ता बताया गया है कि आप कैसे
अपना मंथन, अपने समुद्र का मंथन करेंगे। आप अपने परम आनंद से बीते हुए समय जिसे आप सफल समझते थे, उसके परम आनंद से आप दूर इसलिए रहे क्योंकि आपने इस तथ्य को नहीं समझ पाए कि इस जगत का हर कुछ परम है। तो मंथन करना पड़ेगा। मंथन करने के लिए आपको खुद को कहीं अपने समुद्र में कहीं एक मथनी का मतलब होता है जिसके थ्रू, जैसे आपने दही को घी बनाने के लिए जो यूज होता है, जिसको मंथन करते हैं, ऐसे ऐसे इसको घुमाया जाता है। एक मथनी होना चाहिए जो मजबूत होना चाहिए, टूट न जाए, धस न जाए। ऐसे फर्म आपके विश्वास पे खड़ा होना चाहिए कि वह डगमगाए नहीं। अगर वह डगमगा गया तो आपका मंथन नहीं हो पाएगा। और एक रस्सा होना चाहिए जो आपके उसको मंथन करे। जैसे समुद्र मंथन में यह व्याख्या की गई है कि मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, बासुकी नाग का रस्सी बनाया गया, और एक तरफ राक्षस और दूसरी तरफ देवता वर्ग मिलके वह मंथन करने लगे। लेकिन उस मथनी को वेश देने के लिए भगवान विष्णु स्वयं कछुआ बन के नीचे खड़े हो गए, ऊपर से मथनी, ताकि वह फर्म रहे, मजबूत रहे। और तब उन्होंने मंथन किया। आपको खुद करना पड़ेगा। आपके अंदर का जो राक्षस है, राक्षस प्रवृत्ति है, और जो आपका दिव्य प्रकृति है, इस दोनों में संघर्ष होता है। तभी तो आप परेशान हो जाते हैं। जब आप परेशान होते हैं तो उसमें आपकी राक्षसी स्वभाव प्रबल होता है, और जब आप आनंद में आ जाते हैं, शांत होते हैं, तो उसमें दैविक शक्ति आपकी प्रबल हो जाती है। तो हर वक्त इस दोनों में मंथन, हर वक्त इस दोनों में एक कन्फ्लिक्ट रहता है, एक लड़ाई होती रहती है, जिसके कारण आपका जीवन जो है उस आनंद को नहीं देख पाता है, इस परम आनंद को नहीं देख पाता है। क्योंकि विचलित मन, उलझा हुआ मन, हलचल करता हुआ मन उस आनंद को कैसे देख पाएगा? तो आपको एक बेस पहले चाहिए। उस बेस के लिए आप तो या तो गुरु को कहीं ढूंढ ले, या आप भगवान को, जिसे भी मानते हैं अपने इष्ट देव, उसको एक फर्म बनाइए, और ताकि वो डगमगा नहीं पाए, आपका मथनी जो है वह डगमगा ना पाए। चूंकि आप अनंत की यात्रा है, तो आपकी अनंत की यात्रा के लिए आपको रस्सी भी बहुत बड़ा चाहिए, अनंत की चाहिए। जैसे वासुकी नाग अनंत थे, उसी तरह आपके अंदर भी एक अनंत की प्रक्रिया होनी चाहिए। रस्सी इतनी हो कि जहां तक ये सृष्टि जा रही है, और जहां तक इस साइड में जा रही है, वहां तक की रस्सी हो। मतलब कि आपके मंथन पूरे सृष्टि का, पूरे समुद्र का होना चाहिए। तो जब मंथन करेंगे, तो जिस तरह वो समुद्र मंथन हुआ था,
तो सबसे पहले आपको विष निकला था, कालकुट हलाहल विष निकला था। उसी तरह जब आप मंथन करेंगे तो आपके जीवन में सबसे पहले विष निकलता है। वह विष जो आपके पूरे समुद्र में, आपके पूरे जीवन में घुला हुआ है, तो मंथन करने से सबसे पहले वह विष निकलेगा। विष का मतलब है कि आपकी जो विचारधारा है, वह विचारधारा जो आपको आपके जीवन को परम आनंद से दूर रखता है, वह विचारधारा जो आपको आपके जीवन को हर वक्त व्यथित करते रहता है, हलचल में रखता है। जैसे आप किसी इंसान से नफरत करते हैं, बहुत नफरत करते हैं, आप चाहते हैं कि इस इंसान से हमारी पिंड छूट जाए। कोई घटना आपको इतनी अप्रिय लगती है कि आपको लगता है कि क्यों यह घटना घटी। कहने का अर्थ यह है कि जो भी आपके जीवन को परेशान करती है, या तो घटना हो, कोई रचना हो जिसके कारण आप अपमानित महसूस करते हो, जिसके कारण आप संसार से सुख सुविधाओं से वंचित रहते हो, यह सब विष है आपका। ये सब विष है जो आपके अंदर से पैदा होती है, जिसके कारण आप विचलित रहते हैं, सफलता के पीछे भागते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, कुछ खोना चाहते हैं। ये सब विष है। तो पहले विष निकलेगा, आपकी इच्छा, कामनाएं, ये सब बाहर निकलेंगे। तो जिस तरह भगवान शिव उस विष को पी गए थे, अपने कंठ में धारण किए थे, आपको भी जब वह विष निकले तो उसको कहीं फेंकना नहीं है, अदरवाइज फिर आपके जीवन में वह घुल जाएगा। आपको अंदर उतारना भी नहीं है, नहीं तो वह पुनः आपके जीवन में घुल जाएगा। आपको इस कंठ में धारण करना है। जिस तरह नीलकंठ भगवान शिव ने इसको धारण किया था, बहुत कष्ट होगा, बहुत पीड़ा सहना पड़ेगा। उस समय व्यथित नहीं होना है। पीड़ा क्या है कि आप किसी इंसान से बहुत नफरत करते हैं। जब विष में निकल के आया कि अगर आप इस संसार का आनंद लेना है तो एक भी इंसान, एक भी रचना से आप नफरत ना करें। तो जब जिस इंसान से अभी तक आप इतने नफरत कर रहे थे, उस इंसान से आपको प्रेम करना है। इस विष को पीना पड़ेगा कि आपने जो कुछ भी किया वह सब माफ है, क्योंकि आप परम है, आप परमात्मा है। जिसने आपको अपमानित किया है, उस अपमान को भूलना पड़ेगा। जो घटना आपके जीवन को परेशान किया, उस घटना के परम स्वभाव को देखना पड़ेगा और उस विष को पीना पड़ेगा कि यह जो है सब परम है, सब परम आनंद है। क्योंकि एक भी इच्छाएं, एक भी वह तत्व जो आपको परेशान कर सकती है, वह छूट गया था, आपका जीवन आनंद आनंद परम आनंद से दूर हो जाएगा। और यह आपकी प्रारंभिक अवस्था होगी जो बहुत पीड़ादायक होती है। इसके लिए आपको बड़ा ही संयम, आपको किसी गुरु की जरूरत पड़ सकती है, आपको ऐसे प्रिय इंसान की जरूरत पड़ सकती है जैसे भगवान शिव के लिए माता पार्वती खड़ी थी। क्योंकि बेचैनी होगी, आपके जीवन में बहुत बड़ा हिंड्रेंस पैदा होगा। आप सोचिए ना,
जन्म जन्म से या इस जन्म से आप किसी से नफरत करते, उसे प्रेम करना आसान है, लेकिन जब तक आप नहीं करेंगे जीवन आपका आनंद में जाएगा ही नहीं। आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। आपका यह परम की जो सृष्टि है, जो आपकी सृष्टि है, वह बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैं बार बार विष पे ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूं कि जब विष निकले तो आपको वह आनंद के लिए उस विष का पान करना पड़ेगा, अपने कंठ में उतारना पड़ेगा। जब एक बार अगर विष को आपने निकाल दिया अपने समुद्र से, कंठ पे बैठा लिया, तो फिर आपके जीवन में आनंद आनंद परम आनंद ही होगा, क्योंकि उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं आपके समुद्र में जो आपको परेशान कर सके। इस तथ्य को समझना बड़ा जरूरी है, मंथन करना बहुत जरूरी है आपके जीवन में। जब एक बार आप विषपान करेंगे तो उसके बाद रत्न, बहुत सारे रत्न निकलना शुरू हो जाएंगे। आप समुद्र मंथन में देखेंगे कि बहुत सारे रत्न निकलेंगे, अलग अलग प्रकार के, जो आपके जीवन को आनंद आनंद परम आनंद की ओर ले जाएंगे। जो चाहेंगे मिलेगा, जो सोचेंगे वो प्रकट होगा, जैसा सोचेंगे वैसा होगा। तब आपका उसमें से आपका पुराना समय भी निकलेगा, 70 साल जन्मों जन्म का समय निकलेगा, आपका भविष्य निकलेगा, जो आपको परम आनंद की अवस्था में ले जाएगा। क्योंकि सबसे अंत में जो निकला वो अमृत है, वो अमृत निकलेगा आपके जीवन में और आप अमर हो जाएंगे। अमर होने का मतलब है कि सृष्टि की सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। वो तथ्य भी समझ में आ जाएगा कि आप न जन्म लेते हैं न आप मरते हैं, आप जन्म और मृत्यु से परे हो जाएंगे। इस जीवन में कोई भी जन्म नहीं लेता है, मरता नहीं। एक अवस्था आती है, हम रोज जन्म लेते हैं, रोज मरते हैं। यह शरीर रोज जन्म लेता है, रोज क्या, हर क्षण जन्म लेता है, हर सांस में जन्म लेता है, हर सांस में छोड़ता है, हर दिन पैदा होता है, हर दिन मरता है। इसका मतलब कि कल मैं नहीं था और कल मैं नहीं रहूंगा, ऐसा नहीं है। यह अनंत प्रक्रिया है। हम केवल उस छोटे से समय में हम परिवर्तित हो जाते हैं। आप सोचिए ना, आप बच्चे थे तो आप इतना बड़ा था, चेहरा अलग था, सोच अलग थी, सब कुछ अलग था। आज इतना बड़ा शरीर हो गया, सब कुछ परिवर्तित हो गया। वह बच्चा गया कहां, परिवर्तित होकर शरीर बनाया। फिर इस शरीर का पूरा शरीर परिवर्तित होकर दूसरे शरीर में चल जाएगा। वह बच्चा का शरीर किसी दूसरे शरीर से परिवर्तित होकर बना हुआ था। अगर जन्म और मृत्यु आपकी होती तो आपको पता होता कि आप कब जन्म लिया है, कब मरे। आपको नहीं पता है कि आपने कब जन्म लिया है, कब मरेंगे, क्योंकि आप न मरेंगे न जन्म लेंगे। आपको तो बताया जाता है कि आपको इस तारीख का आपका जन्म हुआ था, लेकिन आपको अनुभव है नहीं है, क्योंकि आपने जन्म लिया ही नहीं। आपने तो केवल एक परिवर्तित किया है। तो जब समुद्र मंथन होगा तो आपके जीवन से वह 70 साल पुराने जन्म, आने वाले जन्म सब प्रकट हो जाएंगे और आपको यह महसूस होने लगा कि इस जगत में जो कुछ भी है वह सब परम है, वह सत्य है और उसी में परम आनंद है। परम आनंद है तो फिर आप न किसी से नफरत कर पाएंगे, न कोई घटना आपको खराब लगेगी और आप परम के स्वरूप को पहचानेंगे। जैसे आपने कहा कि मैं सफल जीवन जिया,
तो अपने संपत्ति आज की डेट में सफल जीवन का अर्थ क्या होता है? आपने कुछ संपत्ति अर्जित किया होगा, आपने कुछ सम्मान अर्जित किया होगा, कुछ संबंध अर्जित किया होगा, संतान अर्जित किया होगा, और उसको देख के आपको लगता है कि यह आनंद की वस्तु है, लेकिन वह आपको सुख देती है। आपके अंदर के अहंकार के कारण वह लगता है कि मैं सफल हो गया। क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिसके पास ये नहीं है, लेकिन मेरे पास है, इसलिए मैं सफल हो गया। और हमें बचपन से ये सिखाया भी जाता है। तो सफल होना एक अलग है, आनंद होना एक अलग प्रक्रिया है। अगर आपका बेटा है, आपने बेटा पैदा किया, वो एक अच्छी जॉब में है, आपके अनुसार चलता है, तो आपको सुख देता है, आपके अहंकार को तृप्त करता है, लेकिन आनंद नहीं देता है। आनंद लेना है तो उस बेटे में, उस बेटी में आपको उसके परम रूप को देखना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं कि वह बच्चा भी 20 साल, 25 साल, 50 साल का आपका बेटा है? वो साक्षात परमात्मा है। आपकी पत्नी, जिसे आप सोचते हैं कि इसे सुख मिलता है, अगर उसके परम स्वरूप को देखेंगे, दिव्य रूप को देखने शुरू कर देंगे, तो आपको परम आनंद मिलने लगेगा। जिस संपत्ति को आपने अर्जित किया है, अगर उस संपत्ति के भाव को छोड़ के उसमें निहित परमात्मा को देखेंगे, तो वह संपत्ति आपको परम आनंद की अनुभूति देने लगेगा। जिस मान, सम्मान, अपमान के अहंकार आपको पोषित हुआ है, जब उसमें आप परम के स्वरूप को देखेंगे, तो आपको आनंद देने लगेगा। 70 साल की हर घटना आपके सामने आएंगी, हर चीज आपको आनंद देने लगेगा। उस जीवन में जो सफलता में जो कुछ भी आपको मिला है, जो सुख के रूप में मिला था, अब वो आनंद के रूप में परिवर्तित होने लगेगा। आपको लगेगा मैंने अपने जीवन में केवल कितना आनंद लिया है, इस क्षण क्या आनंद लिया है। क्योंकि वह बीते हुए क्षण जो है, समय जो है 70 साल के, वह तो केवल आपकी यादों का संग्रह है। मैं इस कमरे में बैठा हुआ हूं, मैं इसे कुछ भी अपने दिमाग में जमा कर सकते हैं। आज से 50 साल के बाद मैं सोचूं कि उस कमरे में ये कमियां थी, वो कमियां थी, या जो चीज भी है एक व्यवस्थित रूप में हो सकता है, जिस रूप में आप देखें। लेकिन जब आप परम के स्वरूप को देखेंगे, तो आप पुनः इस समय में 50 साल से लौट के इस समय में आप आ जाएंगे और कहेंगे आह क्या आनंद है, हर चीज हम परमात्मा से घिरे हुए हैं, सब मेरा ही स्वरूप है, सब परम का ही स्वरूप है, सब आनंद का ही स्वरूप है, यह अनंत आनंद का स्वरूप है, परम आनंद का स्वरूप है। तो 70 साल की जो आपकी सफल जीवन है, वह भी परम आनंद में परिवर्तित हो जाएगा। और जिसने अपने 70 साल, 50 साल, 40 साल, 30 साल, 20 साल, 10 साल में पीड़ा भोगा है, वह भी वह पीड़ा जो है उसे आनंद देने लगेगी, और भविष्य तो आपका आनंदमय तो हो ही जाएगा। इसलिए भानु प्रताप जी अपने जीवन का मंथन कीजिएगा। मंथन में जिन जिन सामग्री की जरूरत है उसकी व्यवस्था कर लीजिए और मंथन कीजिए। बड़ा आनंद है, इतना आनंद है कि वह आपको उस परमात्मा की झलक दिला देगा, जिसके सहारे आपको हर एक वस्तु उस आनंद की प्रक्रिया को परम आनंद में परिवर्तित कर देगा, परम आनंद में परिवर्तित कर देगा, परम आनंद में परिवर्तित कर देगा।